नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। हम हर दिन कुछ नई बातें जान रहे हैं खुद के ही बारे में। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा जो ये मास्टरपीस है ना, जो माइंड है, वो कैसे फंक्शन करता है और हमें कैसे मदद करता है चीज़ों को हमारे तरह से होने के लिए। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, माइंड एक मास्टरपीस है। जिस तरह से आपने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि किस तरह से हमारा माइंड या तो हमें इलनेस की ओर लेके जाता है या तो वेलनेस की ओर लेके जाता है, जो बहुत खूबसूरती से आपने हमें बताया था। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि इलनेस अर्थात कोई भी तरह की बीमारी या फिर अच्छा नहीं फील करना जी, इसका माइंड से कैसे आई वुड से कनेक्शन है? हम सभी ने अक्सर करके इन चीज़ों को समझा है, देखा है, और जो लोग मेडिकल लाइन से संबंधित हैं उन्हें भी ये चीज़ें मालूम हैं कि हमारे ब्रेन से हमारे पूरे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जी, और बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ओके, राइट। और जब हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द माइंड। ओके, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जब किसी भी सिचुएशन में जब हम बहुत अच्छा फील करते हैं, गुड फील करते हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में, राइट। वो अलग अलग ग्लैंड्स का अलग अलग फंक्शन है। जी, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल है। तो कितने सारे ग्लैंड्स का अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स के साथ रिलेशन है। जी, तो जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनका प्रभाव सीधा उन ऑर्गन्स पे पड़ता है। बिल्कुल। तो जब अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ऐसे ही जब नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे तो उनका भी, स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में जब बढ़ने लगते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से नेगेटिव रिजल्ट हमें ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स के ऊपर दिखाई देते हैं। राइट। सो अगर हम आज इलनेस की बात करते हैं, लेट अस टॉक कि एक्चुअली इलनेस आती कैसे है, ओके, माइंड कैसे रोल प्ले करता है। हमने अपनी पिछली सीरीज़ में ये डिस्कस किया था कि आधी ही व्याधि बनती है। जी, साइकिक एलिमेंट्स ही फिजिकल एलिमेंट्स को जन्म देती हैं। ओके, तो साइकिक एलिमेंट्स कहाँ से आई? समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द माइंड। एब्सोल्युटली। जब भी हमारे फेवर में कुछ नहीं होता, अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल सिचुएशंस, या ऑपोजिट नेचर के लोगों के साथ रहना, जी, या कुछ ऐसा जो मेरी नेचर, मेरी प्रकृति, मेरी इच्छा, मेरी लाइकिंग्स के अगेंस्ट होता है, जी, जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को, हमारे माइंड को अटैक करती हैं, राइट, हिट करती हैं, तो वहाँ से जब हम अनईजी फील करते हैं या हम प्लेजेंट फील नहीं करते हैं, तो प्लेजेंट फील ना करने का मतलब क्या है कि तुरंत ऐसे हार्मोन्स का बॉडी में रिलीज होना जी, विच आर नॉट फीलिंग गुड, एब्सोल्युटली विच आर नॉट हैप्पी। ट्रू, यस, बिल्कुल। तो जैसे मतलब ही अनकंफर्ट आ जाता है। या अगर तो वो थोड़े से टाइम का है, जी। वेरी शॉर्ट टर्म, तो डज नॉट हैव वेरी मच, वेरी Impact, हाँ। वेरी नेगेटिव और वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होता है। जी, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक डेली बेसिस पे रहने लगे और हर रोज़ वो रेपिटिशंस होने लगे और हर रोज़ ही हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होने लगे, तो धीरे 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 उन ग्लैंड्स से जुड़े हुए जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनमें प्रभाव आना शुरू हो जाता है। Right. और उस पर्टिकुलर ऑर्गन या बॉडी पार्ट की हमें डिजीज़ बॉडी के ऊपर दिखने लगती है। Right. सो दिस इज़ हाउ एन इलनेस इज़ मैनिफेस्टेड इन द बॉडी और इन अ ह्यूमन बीइंग। कि शुरू हुआ तो यहाँ के एक थॉट से फीलिंग जनरेट हुई, जी, उस फीलिंग ने हमारे पूरे शरीर के अंदर इमोशंस और वाइब्रेशंस और उस तरह के हमने महसूस करना शुरू कर दिया। राइट, वहाँ से एक एनर्जी निकलती है ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जब ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएं, जी, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पूरे बॉडी या माइंड में, पूरे सिस्टम पर जहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा है, वही प्रभाव में आएगा। ओके, सेम नहीं होता है सबके साथ। सपोज वी बोथ आर इन स्ट्रेस, जी, तो आपका जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है, ऑर्गन है, वहीं पे उसका असर निकलेगा, और मैं जहाँ से ज़्यादा सेंसिटिव हूँ
मेरे को वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा. ओके. So it's not same with everybody. ओके. It is something related to the character. जी. We all are born different. जी बिल्कुल. We all are born in a different environment. राइट. हम सब आत्मा एक दूसरे से भिन्न हैं. राइट. हम सभी के नेचर्स और कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं. राइट. किसी को एक दूसरे के साथ रहना पसंद है, किसी को इंडिविजुअल रहना पसंद है, जी. किसी को फ्रेंड्स के साथ मिलना बैठना और नए नए लोगों को दोस्त बनाना पसंद है. हम्म. कई लोग रिजर्व्ड होते हैं कि नहीं, चूजी होते हैं कि ओनली सिलेक्टेड लोगों के साथ ही मिलेंगे और बात करेंगे. जी. सो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल कैरेक्टर्स. या. दिस इज व्हाई वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स फॉर हु दे आर. ट्रू. हम क्या करने लगते हैं? वी वांट अदर्स टू बी लाइक अस. सही बात है. ट्रू. तो जब हम उस दौड़ में लगते हैं, हम उस टाइम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंडिविजुअल है. ही और शी हैज़ अ डिफरेंट लाइन ऑफ थिंकिंग, कैरेक्टर, नेचर, जी. स्वभाव. उसका अलग है, मेरा अलग है. मैं आप नहीं बन सकती, आप मैं नहीं बन सकते, ट्रू. है ना. वी बोथ आर डिफरेंट. ट्रू. ऐसे ही एवरीबडी अराउंड अस इज डिफरेंट. बट जब हमारे ऊपर कुछ अपोजिट सिचुएशंस या कंडीशंस या कुछ भी ऐसा सर्कमस्टांसेस आते हैं, जी. तो वी फील लिटिल बिट स्ट्रेसफुल. तो जब स्ट्रेसफुल फील किया, तुरंत हमें पता होना चाहिए कि समथिंग इज गेटिंग नेगेटिव इनसाइड मी ऑल्सो. बिल्कुल. फिर उसका प्रभाव जाके हमारे बॉडी पे पड़ता है. बिल्कुल. और इस चीज़ को मैंने अपनी इस जर्नी पे देखा है, ट्रीटिंग पीपल व्हेन एज अ वेलनेस कोच, व्हेन आई डील विद पीपल. वो लोग बताते हैं कि आज घर में सो एंड सो इशू हुआ था, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ गया, टेंशन बढ़ने की वजह से बॉडी पेन्स बढ़ गए. राइट. तो वो कहाँ से निकल के आ रहा है? बिल्कुल. इट्स Mind कमिंग टू द से. माइंड. एब्सोल्युटली. यस. सो माइंड इज समथिंग विच इज़ द मास्टरपीस. बिल्कुल. सो अगर हम ये सोचते हैं कि वेलनेस इज समथिंग विदाउट कंसिडरिंग द माइंड एंड सोल, सो इट्स रॉन्ग. या. वेलनेस में सबसे पहले मन आता है, इलनेस में भी सबसे पहले मन आता है. शरीर तो सिर्फ एक आईना दिखाता है कि अंदर कुछ हुआ था जिसकी वजह से आज ये बॉडी में दिक्कत आ रही है. राइट. बट व्हाट हैपन्स, हम सिर्फ फिजिकल बॉडी में आ रही प्रॉब्लम को उठाते हैं और उसी को लेकर के उसी को ठीक करने के पीछे डॉक्टर्स के पास भागते हैं. वाओ सिस्टर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत ही सिंपल शब्दों में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी डेप्थ है जो आप बात कर रही हैं कि किस तरह से माइंड हमारे या तो हमें इलनेस की ओर लेके जाता है या तो वेलनेस की ओर लेके जाता Yes. है. सिस्टर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम कोई पाथ पर चलते हैं, चाहे हम अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, सपोज हम करियर ही लेते हैं कि हम जब करियर में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी कि ऐसा एक स्मूथ पाथवे रहता है जिसमें हम आराम से चले जाएं. कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस आती हैं, कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं. ऐसे में अपने माइंड को स्टेबल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा इलनेस से बचना कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक सिचुएशन आई सामने, सपोज अगर हम एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल लें, एक बॉस है, उनके 3 जो एम्प्लॉयज़ हैं उन तीनों ने एक साथ छुट्टी ले ली. अब हमको तो वो भी प्लान नहीं था, बट इट इज़ हैपेंड. ऐसे में पूरा काम दूसरे वाले बंदे को देना है. दूसरा वाला बंदा ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम है. नाउ इट्स अ बिग प्रॉब्लम. उस मोमेंट पर काम भी ज़रूरी है, उस समय पर दूसरे वाले व्यक्ति पर एकदम प्रेशर डालना भी इट्स नॉट पॉसिबल. ऐसे सिचुएशन में ऑटोमेटिकली हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाता है. क्या किया जाए? क्योंकि हमने एक बाउंड्रीज बना रखी है. राइट. हमने एक टारगेट फिक्स कर दिया है. हमने एक हर तरफ से एक सीमाएं बांध दी हैं जी. कि ये होना ही चाहिए. हमने एक लाइन सुनी होगी, नर चाहत कुछ और होवत कुछ और. राइट. 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 So a person should think, suppose I have set the targets for suppose it's a sale purchase. राइट. ठीक है कि मेरी इतनी सेल निकलनी चाहिए और इतना मेरा प्रॉफिट आना चाहिए. जी. राइट. तभी मेरे जो परचेजेस हैं उसको बेनिफिट मिलेगा. जी. बट वो नहीं हो पाता या उससे अपने सोचे हुए एक्सपेक्टेशन से कम हो पाता है, जी. विच इज़ नॉट इन माई हैंड. ट्रू. यस. ट्रू. कोविड में सारी सृष्टि बंद हो गई थी. बिल्कुल. इट वॉज नॉट इन आवर हैंड. बिल्कुल. बट हम सभी फिर भी शांत थे. क्यों? क्योंकि सभी रुके हुए थे. हाँ, वही अगर आधी दुनिया बंद होती, आधी चल रही होती, तो
फिर तो प्रॉब्लम हो Yes. जाती। तो हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि जितनी देर के लिए मैं रुक गया हूँ, उस रुके हुए समय पर कोई दूसरा व्यक्ति तो मूव कर रहा है, वो उतने समय में मूव करके पता नहीं क्या हासिल कर लेगा जो मेरे से छूट रहा है, Right. इसलिए पैनिक होते हैं। एग्जैक्टली, वो अपने रुकने से नहीं होता, सामने Yes. वाला व्यक्ति जोर से चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर आपने जो सवाल पूछा वो ये है कि सपोज एक व्यक्ति, अब बीमारी आती है, कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, कई बार किसी के घर में डेथ हो जाती है, बिल्कुल। कोई अचानक छुट्टी ले लेता है, किसी की हेल्थ कोई सिक पड़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस तो हमारे हाथ में नहीं है। अचानक से फ्लड आ सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकता है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी वोल्केनिक और इरप्शंस हो सकते हैं किसी जगह पर, थंडरस्टॉर्म्स हो सकते हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों के आगे भी हमारा जोर नहीं है, बिल्कुल। और नेचर में जब हेल्थ इश्यूज आते हैं उसमें भी हमारा जोर नहीं है। ट्रू। तो अगर ऐसी सिचुएशन जो आपने बताई उसमें भी मेंटल स्टेबिलिटी उतनी ही ज़रूरी है कि आप उसको सेग्रीगेट कर दो काम को, कि मान लो इतना काम है, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर दो बाकी के 2 लोगों पे, उसमें से थोड़ा खुद कर लो और बाकी का नेक्स्ट डे पे डाल दो कि आज इतना हो गया, इसका बचा हुआ उस पर्सन के हिस्से का वो नेक्स्ट डे पे ऐड कर लेंगे। अगर हम सोचेंगे कि आज के दिन में मैंने 30 का टारगेट लिया था या 60 का टारगेट लिया था और 60 ही होना चाहिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग ओनली 2 पीपल, जबकि तीनों लोग मिलके 20-20-20 कर रहे थे, आज 2 हैं तो मैं 2 पे बाकी के 20 का बोझ नहीं डाल सकता हूँ, तो 5-5 का डाल दो, अगले दिन 5-5% का काम हो जाएगा। सो दिस इज टू मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि हम अपने मन को उसके अकॉर्डिंगली ढाल लें। अगर नहीं ढालेंगे आप भी पैनिक होंगे और साथ वाला भी पैनिक होगा। बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि Yes. मुझे ऐसा लगता है कि माइंड की जब हम बात कर रहे हैं, हम जब बात इलनेस की कर रहे हैं, कई बार ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कई बार होता है कि आपको आप अगर सिटी चेंज कर रहे हैं, कई बार आप अपना जॉब प्रोफाइल चेंज कर रहे होते हैं, कई बार आप शायद बहुत दूर जाने का कहीं सोच रहे होते हैं, अब्रॉड जाने का सोच रहे होते हैं। ये सब डिसीजंस लाइफ के पूरे डायरेक्शन को चेंज कर देता है। Yes. उस मोमेंट पर इलनेस की तरफ हम ना जाएं और पैनिक ना हो, उसके लिए क्या किया जाए? ना, बहुत शांत रह कर के हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के साक्षी होकर के अपना डिसीजन लेना चाहिए। ओके। कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, जबकि वो भी प्रेडिक्शन है। वाह, ओके। वो भी नहीं पता है ऐसा True. होने भी वाला है या नहीं। ट्रू ट्रू। राइट। हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं, हम गाड़ी उठाएंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसे होटल में रहेंगे, बट प्रैक्टिकली जब जाएंगे ना तब जर्नी भी अलग होने वाली है। आप जो सोच के गए थे बिल्कुल वैसी ही चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, यू डोंट नो। राइट। बट येस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि हाँ, आप जैसा सोचते हैं वैसा अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल। श्योर। लेकिन इट्स ऑलवेज द सेइंग, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वाओ, ओके। बेस्ट की होप लगा के चलो कि मेरे साथ हमेशा सब कुछ बेस्ट होने वाला है, जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही होने वाला है। राइट। लेकिन वर्स्ट भी हो सकता है, उस सिचुएशन के लिए भी रेडी रहना चाहिए। बिकॉज आई हैव अ केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अ गर्ल, she got this disease because of series of a chain of incidents happened in her life. लेकिन फेलियर की आदत नहीं थी उसको। फेलियर को फेस करना पड़ा, फेस करना आता नहीं था, फेस करने की आदत भी नहीं थी, तो उस फेलियर की वजह से शी गॉट सो डिप्रेस्ड, सो स्ट्रेसफुल दैट शी डेवलप्ड इनटू अ डिजीज। ओके, मतलब इतना एक्सट्रीम तक भी जा सकता है अगर आप अपने माइंड का ध्यान ना दे तो। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं हमारी हेल्थ की, हेल्थ में एक और पर्सपेक्टिव जुड़ता है, वो है आई वुड से अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार बीमारियों से इस वजह से भी ग्रसित होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमको क्या चाहिए, और हम अंदर ही अंदर रेस्टलेस हो रहे होते हैं, और ये माइंड से कनेक्टेड है, और इसका रिजल्ट शायद हमें कभी कभी स्टमक में फील होता है, कभी कभी हमें हार्ट
थोड़ा सा पेन होता है, कई बार हमें जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, कभी पैल्पिटेशंस कभी होती है, पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, कभी कभी हेडेक्स हो जाता है। हाँ। ये बहुत सारे सिम्टम्स है जो ये बताते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। अच्छा एक्चुअली है तो माइंड गेम ना, बिल्कुल हर तरफ माइंड गेम है। बिल्कुल। आई टेल यू, किसी भी सिचुएशन को ले लो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टांस में, इन एनी स्फेयर ऑफ लाइफ जी। एंड इन एनी एज ऑफ लाइफ, इट्स ऑलवेज द माइंड गेम। ट्रू। ये हिसाब लगाया, इट्स नथिंग विच इज हैपनिंग इन द बॉडी, बट इट इज एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन द माइंड। सही बात है। क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, उसमें मन लगाना है, आपको रिश्ते निभाने हैं, उसमें मन लगाना है, आपको घर चलाना है, उसमें भी मन ही पहले रोल प्ले कर रहा है। हाउ यू आर डीलिंग विद अदर्स, हाउ यू आर स्पीकिंग विद अदर्स, आपका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, एवरीथिंग इज माइंड। नो, या इंटेलिजेंस भी यहीं से निकल के आ रही है, So true. डिसीजंस भी यहीं से निकल के आ रहे हैं। बॉडी तो कहीं कोई डिसाइड नहीं कर रही कि किधर जाना है। So true. माइंड डिसाइड करता है तो हम इधर जाते हैं, माइंड डिसाइड करता है तो हम उधर जाते हैं, मन डिसाइड करता है क्या पहनना है, मन डिसाइड करता है क्या खाना है। इट इज़ एवरीथिंग विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द माइंड। True. सो सबसे ज़्यादा ख्याल तो किसका रखना चाहिए? माइंड का। मन का ना। ट्रू ट्रू। तो मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, बिकॉज मन स्वस्थ होने पर ही बॉडी अपने आप शांत, कूल, शीतल और रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड की वजह से हेल्दी रहती है। वाह सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी आपकी कि हमारा जो मन है वो हमारा सबसे प्यारा दोस्त बन सकता है अगर हम चाहे तो। और मुझे सबसे अच्छी बात एक और लगी कि अगर हमें खुश रहना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, कुछ भी हासिल करना है, तो अपने माइंड का ख्याल सबसे पहले रखना है। यस। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। हम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें सबसे पहले अपने माइंड का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमने ये भी जाना कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें खुशी महसूस करनी है, अगर हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो उन सभी चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि क्या मैं स्टेबल फील कर रही हूँ, क्या मैं खुश हूँ। और ये बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो ज़िंदगी है ना वो स्टेबल होती जाएगी, बैलेंस्ड होती जाएगी और खुशी की ओर बढ़ती जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।